अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ वी हैव गॉट लॉजिस्टिक्स से काफ़ी हमारी जो है वो रिलेटेड पॉडकास्ट हुए थे, जिसके अंदर हमने ई कॉमर्स से कुछ लोग देखे और उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट हमने कस्टमर्स देखे जिनके अंदर लॉजिस्टिक्स की कुछ शिकायत थी, और उसका हल ढूंढने के लिए हम जो है वो हमने एक लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड 3PL के हिसाब से हमने एक कंपनी के CEO को बुलाया है, अली अखाई साहब, COO राइटर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। सर सबसे पहले तो 3PL का आप कॉन्सेप्ट बताएं। 3PL मैंने लफ्ज़ यूज़ किया इसलिए हम फिर आपकी ज़िंदगी पे भी आते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। ये 3PL क्या है? 3PL इज बेसिकली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। और 3PL से मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपने लॉजिस्टिक्स किसी कंपनी को प्रोवाइड करना चाहे तो वो आपका आप जैसी कंपनीज को TCS और डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनको बिल्कुल। सो बेसिकली वी आर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटर्नल पार्टीज। आप कोई भी ब्रांड हो, कोई भी चीज हो, आप हमारे साथ 3PL में वेयरहाउसिंग भी आती है, सब हर चीज, एवरीथिंग कैन फॉल अंडर दिस एम्बिट डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्विसेज। ठीक है अली भाई, सबसे पहले तो आप अपनी कराची की आपकी पैदाइश है और उसके बाद आपने जो अपनी एजुकेशन ली है वो मैनचेस्टर से जो आपने हायर एजुकेशन ली है, तो उसमें आप ज़रा बताइएगा। हमारे पास एक पहले भी मेहमान आए थे एजुकेशन के, उनकी मैनचेस्टर से थी मेरे ख्याल से स्मार्ट चॉइसेस के CEO सिप्तैन जवानी। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी, हम भी आपसे वो सुनना चाहेंगे। मैनचेस्टर फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो किस हिसाब से है? पहले वो एक टेक्सटाइल सिटी था, वो कन्वर्ट हो गया, वो एक स्टूडेंट के हवाले से क्या आपकी वहाँ पे ज़िंदगी रही? एक पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरी पैदाइश अबू धाबी की है। अच्छा। हाँ, सो आई एम बोर्न इन अबू धाबी, लिव्ड देयर फॉर 2 years, देन माय पेरेंट्स मूव्ड टू पाकिस्तान। ओके। शुरू से फिर आप कराची में ही रहे? हाँ, फिर मैं कराची में। ओके, तो कराची वाले हो गए ना? बस कराची वाले। बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद? नहीं बस अच्छा, तो बेसिकली मैनचेस्टर मैं अंडरग्रेड के लिए गया था, आई थिंक 2007। ठीक है, अच्छा 2007 मैनचेस्टर, आई थिंक गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 2007 में मेरे ख्याल में उस टाइम पे वॉर ऑन टेरर का आपका वो चल रहा था ना यहाँ पे पाकिस्तान में। वॉर ऑन टेरर भी था, आपके वो सारी चीजें भी थी, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है उसके बाद। बिल्कुल। सो ऑल ऑफ दिस दैट टाइम। अच्छा, मैनचेस्टर में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप यू आर अवे फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? सो अच्छा, इट्स अ स्टूडेंट सिटी बट दे हैव अ करी माइल जिसमें आपको जो खाना है हलाल एंड एवरीथिंग अच्छा तो आपको मिल जाएगा। सो मैनचेस्टर डिड नॉट हैव दैट। अच्छा, ये स्टूडेंट सिटी क्यों कहलाता है? मैंने उनसे भी सुना था कि स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत चप्पे पे हैं, तो ये इसका क्या अपना? अच्छा यार, वो उधर आई थिंक 5 या 6 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन है, एक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ बहुत बड़ी है क्योंकि उसका इंजीनियरिंग एंड मेडिकल विंग बहुत बड़ा है, बिजनेस स्कूल का बहुत बड़ा है। तो आप समझे ओवर 100,000 स्टूडेंट्स या आई थिंक 200,000 स्टूडेंट्स हर साल आ रहा होता है। ओके, ठीक है, मतलब वो आ रहा है तो उतना ही ग्रेजुएट होके भी जा रहा है। एंड it's not that big a city, जो आप सेंट्रल डाउनटाउन देखेंगे, it's not that big a city, so majority आपका स्टूडेंट अकोमोडेशन है, सब वही है। तो पाकिस्तान से दूर भी है, पाकिस्तान की याद भी नहीं आई यार। पाकिस्तान आई थिंक मेरे अपने बैच में आई थिंक 15 to 20 people were there from Pakistan, and I think 10-12 लोग तो कराची से थे, ऐसा वाला सीन था। मतलब a lot of us knew, हमें पता था, we knew of each other, we might not have been friends, लेकिन हमें पता था यार फला बंदा भी जा रहा है, फला बंदा भी जा रहा है, और वहाँ पे जाके you end up and meeting there, so it was home away from home for me as well। अच्छा, शौक बहुत होता है बाहर जाके रहेंगे, लेकिन रियलिटी चेक्स भी लाइफ के बहुत मिलते हैं। अच्छा, इफ एट दिस एज में जाऊं तो लाइफ इज डिफरेंट, इफ व्हेन यू आर 18 लाइफ इज डिफरेंट। तो उस वक्त हम तो इंडिपेंडेंट होने गए थे, ओनली टू रियलाइज कि यार खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, घर भी साफ करना पड़ रहा है। तो उस तरीके के काफी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स एज एन इंडिविजुअल रही। बट मैनचेस्टर आई थिंक इट वाज फिनोमिनल। मतलब यू गॉट द UK एक्सपीरियंस विदाउट द एक्सपेंस ऑफ लंदन। ठीक है, सो आप बहुत करीब भी थे और आप उधर आपको मतलब लाइव एंजॉय कर रहे थे। एंड स्टूडेंट सिटी था, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन रहा, बहुत सारे हमारे यूनियन बहुत स्ट्रांग था, तो आपको पाकिस्तान सोसाइटी एंड ऑल दी सोसाइटी। तो वहाँ हॉस्टल लाइफ थी? वहाँ पे हॉस्टल लाइफ थी, ऑल 3 years हॉस्टल लाइफ। एंड आप यकीन माने, मतलब सेकंड और थर्ड ईयर में यू ऑल हैव द ऑप्शन कि आप अपार्टमेंट ले लें दोस्तों को, लेकिन नहीं ली। मुझे बहुत मजा आया हॉस्टल लाइफ, बिकॉज एक आप यू गेट टू मीट न्यू पीपल, इंटरेक्शन रहता है, और फिर प्लस आपके पास एक कंपाउंड एरिया होता है ना, यू स्टेप आउट, कुछ ना कुछ हो रहा है। इट इज द फुटबॉलिंग सिटी। आई वाज नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, सो मेरे लिए बहुत बन गए, बहुत नहीं बना। मैं आर्सेनल फैन था, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम गुजारा मैंने वहां पे फ्रॉम अ फुटबॉल पर्सपेक्टिव, लेकिन इट वाज फन। आपका उस तरीके की सारा एजुकेशन वाज डिफरेंट। अच्छा, एजुकेशन भी मैं आपको कह रहा हूँ, UK एंड पाकिस्तान, मतलब हम O level A level करके जा रहे थे, बट
सिस्टम बहुत डिफरेंट है वहाँ पे इंडिपेंडेंट। हालांकि कहने को यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे ना मतलब आपको कोई कमरे में लाके जबरदस्ती अटेंडेंस लगा के बिठाएगा नहीं कि पढ़ो। ठीक है, वहाँ पे ये आपकी एजुकेशन है, आपने पैसे दिए हुए। ये एक चीज डिफरेंट है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, और यहाँ पे जो एक रट्टाफिकेशन है वो वहाँ पे तो मतलब इट वाज डिफरेंट फॉर अस एज वेल। और हम उसमें जाके बिगड़ ज्यादा गए कि यार अच्छा भाई स्कूल क्लास जाना है, देख लेंगे, एंड में एग्जाम्स हैं तो वो तो हम हमेशा से आदी ही रहे, करना ही है, बस आखिर में आके पढ़ लेंगे एक रात पहले। इट वाज फन, उस चीज में था बहुत सारी लर्निंग एज एन इंडिविजुअल पर्सन भी हुई। एजुकेशन तो एक एस्पेक्ट था, एज एन इंडिविजुअल बहुत था, नए दोस्त बने, बहुत सारी चीजें हुई। एंड देन आपको आप शुरू में तो फर्स्ट 6-8 months आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, इन अ वेरी हैप्पी स्टेट कि यार होम सिक भी थे, काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, वो खाना वाना और आपका हॉस्टल लाइफ। So you get settled in. तो what was the thought process कि क्यों जाना है वहाँ पे, बाहर जाके क्यों पढ़ना है? अच्छा यार, कभी ऐसा thought process नहीं था कि पहले से पता हो कि यार बाहर ही जाना है। मैंने यहाँ पे भी सारे I got into the universities, मतलब IBA I think नहीं हुआ था मेरा, I got into CBM, Zabist, ये सारी यूनिवर्सिटीज मेरा एडमिशन हो गया था। इंटरनेशनल मैंने अप्लाई कर दिया था, UCAS का प्रोसेस दैट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसमें अप्लाई कर दिया और उसमें हो गया। जब हुआ तो देन द थॉट प्रोसेस वाज लाइक अच्छा यार लेट्स कंसीडर दिस एज एन ऑप्शन। सही कि अगर है यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया सो लेट्स ट्राई इट आउट। क्या अगर हो गया, सारी चीजें हो गई, कंडीशंस मीट हो गई, देन इट जस्ट हैपेंड टू मटेरियलाइज, क्योंकि वो रिजल्ट्स आने में और ये सारे डिसीजंस में इतना टाइम नहीं था। बस उसमें बस फैमिली एंड एवरीवन गॉट टुगेदर लाइक अच्छा चलो गुड अपॉर्चुनिटी, लेट्स अवेल इट। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू केम बैक टू पाकिस्तान सून आफ्टर योर ग्रेजुएशन? यस यार, 2010 में आई ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएशन के बाद यू गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, बट मेरा थॉट प्रोसेस का चैलेंज ये था कि आई वांटेड टू गेट इनटू मार्केटिंग। ठीक है, उस वक्त मेरा गोल ये था, नाइव गोल था कि मैंने मार्केटिंग में जाना। ठीक है, अच्छा, आई वाज लाइक ठीक है मार्केटिंग करनी है। एंड यूके का उस टाइम पे यू ओनली गेट द वीजास फॉर आइदर द फाइनेंशियल सेक्टर या ऑडिट की तरफ, अगर आप ओके ठीक है अकाउंटिंग या फाइनेंस की तरफ जाएंगे तो आपको मिलता था। इन फील्ड्स का आपको स्टूडेंट वीजास नहीं होते थे बिकॉज़ दे हैड लोकल टैलेंट एज वेल, सो दे वर लाइक यार ये तो वीजास सही। सो मैंने यार इधर 2 साल और स्पेंड करके कोशिश करके तो इट्स बेटर कि यार वापस चलते हैं। अच्छा, वापस आ गए, वापस आए तो 6 महीने तक तो आई कुडंट फाइंड अ जॉब, मतलब इट वाज दैट बैटल विद इन माई सेल्फ एंड विद इन माई फैमिली एज वेल। अच्छा, माई फादर इज अ बैंकर, ओके ठीक है, अब रिटायर्ड, बट उस वक्त वो मेरे पास एक प्रेशर था कि यार व्हाई नॉट कंसिडर बैंकिंग। ठीक है, अच्छा, मैं आई थिंक ओ लेवल से लेके टिल अप टू माय लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जब भी मैं पाकिस्तान रहा समर में मैंने सारी इंटर्नशिप की बैंक्स में की है मैंने। ठीक है, मतलब माय फादर मेड श्योर दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आउट बैंकिंग, एंड मैं हर डिपार्टमेंट टेस्ट करके बोला यार ये भी नहीं कर पा मुझे। तो समर प्रोग्राम्स के लिए बैक टू पाकिस्तान की वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ना, प्रोग्राम्स अप्लाई कर रहे थे, जो चीज हमें चाहिए थी उसमें मिल नहीं रही थी, लाइक अच्छा यार वापस आ जाते हैं। लेकिन इंटर्नशिप हर दफा हो गया, सब कर लिया, वापस आए, ढूंढते रहे, कुछ मटेरियलाइज नहीं हो रहा। आप मतलब मेरी फ्रस्ट्रेशन का लेवल मैं आपको समझाऊं तो उस वक्त मैं इंटरव्यूज देने जा रहा हूँ मार्केटिंग के, और वो मुझसे बोल रहे हैं कि आपका तो लोकल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है क्योंकि आपने तो यहाँ पे पढ़ा ही नहीं है। एंड मैं कह रहा हूँ यार अब मुझे मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल फंस गया ना एक जगह पे आके कि अच्छा यार आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड, मतलब थिंग्स टर्न्ड आउट इन अ डिफरेंट वे इन द सेंस के माय सिस्टर हैड अ कोलीग हु वाज वर्किंग एट डैमको। उन्होंने बोला कि यार हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स की ओपनिंग है, ये है, इट वाज द मस्ट ग्रुप, राइट? सो उसमें मैंने अप्लाई किया। दैट इंडिविजुअल हु लेटर टर्न्ड आउट टू बी माय बॉस एज वेल, सो उन्होंने ही प्रेप्ड मी थ्रू द प्रोसेस कि अली आज इस तरीके से ये चीजें यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑफ। एंड एक हफ्ते के अंदर वो लिटरली इट वाज मेंट टू बी कि मंडे को प्रोसेस शुरू हुआ, अगले मंडे मेरे पास ऑफर थी। ओके, ठीक है, अच्छा हो गया। सप्लाई चेन था एंड सप्लाई चेन वाज not something that I wanted to do. ठीक है, it was something like हाँ it's fun, seems fun, let's figure it out. तो उस पे मेरी जर्नी शुरू हुई with Damco. That's how Damco materialized through a contact of my sister. और जिन्होंने मुझे रेफर किया था वो he used to work with my sister back in the day. तो उन्होंने रेफर करके पूरा प्रोसेस हो गया। अब स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी with Damco. Damco was 5.5 years. Damco is basically Italian company. नहीं, Damco is Maersk company. अच्छा सही। ठीक है, it is a Danish company. ठीक है, अच्छा Damco was a separate entity back then. So वो खुद Netherlands में based थी, Maersk itself being Danish.
and then Damco was their supply chain wala wing, right? So they were shipping and everything, but end-to-end solutions supply chain ke for their international customers, जिसमें I myself worked with a lot of big names, Adidas, Nike, Sears, H&M, सारी sourcing from Pakistan, pick it up from here and getting it to respective destinations, end to end सारा, ठीक है, working with local vendors, उनके क्या solutions हैं, उनको क्या, तो उनका यहाँ पे क्या रोल होता है इन कंपनीज का? यार so H&M जो यहाँ पे suppliers हैं, तो वो Adidas का supplier है, ठीक है, अब Adidas के कुछ अग्रीमेंट्स हैं उस सप्लायर के साथ, एडिडास के कुछ अग्रीमेंट्स हैं शिपिंग लाइंस के साथ, एंड हम उसके वी वर वर्किंग एज अ 4PL, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, तो मेरे पास उनके ट्रकर्स भी थे, मेरे पास उनके बाकी सारे वेंडर्स भी थे जिनको मैं मैनेज कर रहे हैं। ओके ठीक है, सो फन। मैंने शुरू किया, आई स्टार्टेड इनिशियली तो अब फर्स्ट जॉब थी डॉक्यूमेंटेशन सही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकलिटीज के साथ किया, एंड देन विद इन द नेक्स्ट 5.5 years आई प्रोग्रेस्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था? यार आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू मस्क, क्योंकि देखिए मैं फॉर द लास्ट 1 year 2 years and 6 years मैं स्टार्टअप्स में हूँ, एंड मुझे स्टार्टअप्स में एक फंडामेंटल फ्लॉ नजर आता है कि इट्स गुड, बहुत हसलिंग है, बहुत सारी चीजें, बट आई सी अ लैक ऑफ वैल्यूज और जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है, वो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट जो सिखाता है, तो वो मस्क ने आई थिंक वो बहुत ज्यादा इनग्रेन किया मेरे अंदर कि हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, हाउ डू यू टॉक टू पीपल, हायरार्की समझना, वो सारा थोड़ा मेथोडिकल मुझे उस तरीके से बना दिया कि किस तरीके से फॉर्मेलिटी लेवल्स, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद, एंड देन मैनचेस्टर से तो पढ़ लिया था, सो वो वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं था कि हाउ डू यू इंटरेक्ट विद फॉरेनर्स या इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, बट मर्स ने उसको थोड़ा उसको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मुझे स्ट्रेंथन कर दिया कि अच्छा भाई उसमें हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स थे, ग्लोबल टीम्स होती थी, ट्रैवल किया, उस तरीके की सारी चीजें वो एक में लैग करता है। फिर आप वापस क्यों चले गए भाई स्पेन? यार अच्छा, स्पेन वाज a decision spur of the moment, लेकिन it was always on the cards कि यार एक MBA करने बाहर जाना है। सही, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करूंगा जो मेरी प्रोफाइल पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। So MBA was always part of the cards, but MBA मैं अपनी विश लिस्ट यूनिवर्सिटीज में नहीं मेरा एडमिशन हो रहा था, तो I held it for some time, यार करूंगा, कर रहा हूँ, बाद में कर लूंगा। सही। And then there was family pressure कि यार अली करना है तो फिर आप अभी कर लो, ठीक है। So 2014 में I got myself enrolled into IBA Executive MBA, ठीक है। तो 2014 में MBA शुरू हुआ, एंड दिस वाज अलोंगसाइड पैरेलल डैमको चल रहा है। 2016 में आई थिंक आई वाज डन विद 18 कोर्सेज, 22 या 24 थे एंड थीसिस थी। मेरे 18 या 20 कोर्सेज हो गए थे, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू इसाडे एज लाइक अच्छा अब इट विल बी अ डिफिकल्ट डिसीजन बट लेट्स फिगर इट आउट, ठीक है। अब उस वक्त मैंने एडमिशंस के लिए अप्लाई कर रहा था, एंड ये लकीली 2-3 अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली, मैनचेस्टर वाज वन ऑफ देम। सो आई वाज लाइक कि यार मैनचेस्टर तो नहीं जाना, क्योंकि मैनचेस्टर नॉट बिकॉज इट्स नॉट अ गुड यूनिवर्सिटी है कुछ, मैंने लगा यार इट्स एन एक्सपीरियंस, आई डोंट वांट टू गो बैक टू द सेम प्लेस कि वो उसको एक्सपीरियंस करें। सो बार्सिलोना वाज top of mind for me. I was supporting FC Barcelona. Messi was top of mind for me. I was like, Barcelona शहर है, मतलब everyone wants to be there. यार I don't think it's a decision to make. I shared the thing with my parents. अच्छा, जब मैं आपको बताता हूँ उसका वो भी हो रहा था एडमिशन का, तो मैंने एक्चुअली MS के लिए अप्लाई कर दिया था, बिकॉज मैंने बोला यार MBA चल रहा है, MS कर लेते हैं, अब करना ही है बाहर से कुछ, MS कर लेते हैं। सो आई अप्लाइड फॉर एन MS, 5.5 साल, ऑलमोस्ट 5-5.5 साल एक्सपीरियंस हो गया था मेरा, इंटरव्यू सब हो गया, एंड देयर लाइक यार आप MS के लिए नहीं आओ, क्योंकि MS विल बी मोर बुकिश, यू वोंट एंजॉय इट, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, व्हाई डोंट यू कम इन फॉर एन MBA? अच्छा मैंने बोला यार ठीक है, इंटरेस्टिंग। मैंने उनको बोला यार इट्स अ इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, बट मैं इस इनटेक की बात कर रहा हूँ, मैं अभी GMAT नहीं दूंगा मैं, आई डोंट हैव द टाइम और द लग्जरी कि मैं GMAT दूं या अगले साल के लिए सोचूं। आइदर आई टेक MS या फिर आई लीव इट ओपन के यार देखेंगे बात। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो, यू मेंशन्ड एन MBA, सो व्हाई डोंट यू शेयर योर ट्रांसक्रिप्ट्स और एनी समथिंग विद अस एंड वी सी व्हाट वी कैन डू। अच्छा, भेज दिया IBA के ट्रांसक्रिप्ट, एंड दे केम बैक कि यार ठीक है आप छोड़े GMAT वीमैट, विल गिव यू डायरेक्ट ऑफर, इफ यू टेक इट यू टेक इट। उन्होंने एग्जाम कर दिया मुझे GMAT। ओके, ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर तो नहीं होंगे ना, कुछ भी क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होना, मतलब बस आपका फुल MBA होगा और आपका हमने GMAT एग्जाम कर दिया, यू लुक इनटू व्हाट यू नीड।
अच्छा, इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, फैमिली से भी डिस्कस किया. माय फादर वाज लाइक यार करने को तो तुमने एमबीए कर लिया, लेकिन हाँ तुम्हें करना था बाहर से, सो यू वांट टू फिगर इट आउट, चलो ठीक है लेट्स डू इट. And Esade उस time, Esade still is I think top 50 MBA schools of the world, right? So it was like यार it's a good थप्पा, मुझे करना है. It's more इनका ops and marketing बहुत strong था. That was always the wish list के यार ops and marketing को देखते हैं. So I was like यार चलो ठीक है let's take a leap of faith and let's do it. तो उस वक्त बहुत गुड नोट पे, अच्छा मैंने उनको बहुत अर्ली बता दिया था मर्स को भी कि यार मैं इस अगस्त में जाऊंगा, आई थिंक जैन और फेब में बता दिया था कि ऑफर आ गई है, आई हैव एक्सेप्टेड इट. एंड बहुत इजी कंफर्टेबल 5.5 years, तो मतलब बहुत सारे लोग तो आए मेरे सामने उस तरीके से. एंड मर्स वाज ऑलवेज अ फैमिली कंपनी कि मतलब इट्स यू, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कम इन वर्किंग फॉर 8-10 years. अभी भी अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स स्टिल वर्क देयर या इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पे मूव हो गए. सो इट्स वेरी फैमिली फ्रेंडली, उस तरीके का एनवायरनमेंट था आपका. तो इट वाज गुड कि उनके साथ मैंने बोला कि चलो यार 2 साल इट विल बी अ गुड ट्रैवल एडवेंचर. एंड आई लेफ्ट फॉर स्पेन. मतलब अगर एक मैं नॉर्मल इंसान की बात करूँ, अबे यार यहाँ एमबीए खत्म हो रहा है फिर जा रहे हैं. अच्छा मजे की बात ये है, और फिर दोबारा से पढ़ना है सब कुछ. अभी मतलब इट्स 2023 October 30th, मेरा वो अभी भी एमबीए पेंडिंग है. इट्स स्टिल अंडरवे, इट्स नॉट कंप्लीटेड आईबीए वाला. अच्छा यू हैव द ऑप्शन कि उसको कंप्लीट करें. आईबीए का आई लैप्स द टाइम भी लैप्स हो गया डिग्री का. रीटेस्ट दिया है, अब प्रोजेक्ट की उन्होंने 1-1.5 साल दिया है कि खत्म करेंगे तो डिग्री मिल. यार वो 2 साल इट वाज अ गुड एफर्ट. आई मेड सम अमेजिंग फ्रेंड्स, बहुत मजा आया, बहुत इट वाज एन अमेजिंग टाइम. यार उस वक्त लगता था यार वीकेंड भी जा रहा है, लेकिन अब व्हेन वी लुक बैक आई स्टिल हैंग आउट विद मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वी वर इन. तो अब मुझे था कि भाई वो डिग्री खत्म करें. And that's how basically Spain. So how was Spain for a student as a journey? किस तरीके से? Spain was amazing. So different methodology again. उसकी MBA की methodology different case. Language barrier था? नहीं, this was completely okay, completely English. ठीक है, लेकिन they make it mandatory for you कि आप first level of Spanish A1 जो होता है that's mandatory. Okay. अच्छा उस वक्त वो क्या बताते थे क्यों mandatory, and later we realized as well. So to live the Spanish experience, वो जरूरी है. cultural उसके लिए पानी ऑर्डर कर सकें, बेसिक फूड ऑर्डर कर सकें, ताकि ये सारी चीजें आपको समझ आए. बट relatively Spanish is मुझे relatively easy language. कितने मैचेस देखे बार्सिलोना के? यार काफी देखे, मतलब I can't put a count, but I held a season pass for 1 year. So मुझे I lived the time when Messi था. मजा आया. बस यही चीज चाहिए होती है लाइफ में, वो मजा आना चाहिए. Then you went to Washington also for Georgetown program. उसके बीच में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक्सचेंज के लिए अप्लाई करें. इस दफा बैंक पे नहीं आए. नहीं, तो जॉर्जटाउन के लिए ऑप्शन, मतलब आई अप्लाइड एंड इट्स बेसिकली आपके ग्रेड्स, रेटिंग एंड सारी चीजों में उसमें निकलता है, बैलेट टाइप निकलता है. सो आई गॉट जॉर्जटाउन. अच्छा जब मैं एमबीए के लिए भी अप्लाई कर रहा था तो विश लिस्ट वाज ऑलवेज यार यूएस का थप्पा ले ले. But US was always के यार it's a little distant. I've never had the ambition कि मैं US जाके रहूँ या वहाँ जाके इस तरीके से रहूँ. So I was like यार ठीक है, if I get a European one, that's one thing. US का एक अगर मुझे exchange का थप्पा मिल जाएगा, that's good. That's good. और यूरोप का एक added advantage में जो मेरे जहन में था of being in Europe is अगर आप 2 साल रह रहे तो you get to travel. US में Schengen वीजा होता है, आप 10 जगह घूम सकते हो. बिल्कुल. तो वो उस तरीके की सारी चीजें थी. तो यूरोप उस तरीके से लिया. US 3 months, good time, लेकिन too less of a time कि उसमें आप एक्सपीरियंस कर सको. हाँ. So luckily उसमें ये था कि 1-2 contacts इस तरीके थे at Georgetown doing MBA at that point in time. A friend of mine was a senior to me from school जो उधर मुझे मिल गया उधर ही. So उसके through I connected with some friends as well. वरना तो आप यकीन माने कि mid term mid semester एक बंदा random आ रहा है, उससे कितने क्या ही आप कर लेंगे. बिल्कुल. तो how is it important? अब मतलब हमारे पास लास्ट केस जो थे he was from education sector. उस पर हम बात कर रहे थे how is important to get the degree. आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है डिग्री वर्सेस स्किल का. then we have got degree in Pakistan versus degree एक आप बाहर मुल्क में जाके अब्रॉड आप करते हो. तो how important it is to get that obviously कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, how good is that to take that experience overall in your career? यार अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो nothing like it. but to be honest it's all about the exposure. यहाँ पे भी अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, अगर आपने सिर्फ क्लास जाना है, क्लास से पढ़ के घर आना है, और वहां पे भी अगर आपने यही करना है तो आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर के अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कहीं आने की, तो गो इंटरेक्ट विद लोकल्स,
उनके साथ कोई एक्सप्लोर द प्लेस, एक्सप्लोर द सिटी, उस तरीके की चीजें, एक्सप्लोर न्यू हॉबीज, न्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। तो उस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ किताब में रहना है, देखिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट सिर्फ किताब विल नॉट हेल्प यू इन प्रैक्टिकल लाइफ। यू नीड, अगर आप सामने वाले रैंडम बंदे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, that is a more important skill for me than learning sociology or biology or any other subject for that matter. Exactly. अच्छा, तो इसमें you have done your MBA from Spanish University और फिर आपने IBA में आपका चल रहा है. How you know different these two things are? कहने को तो MBA दोनों का सेम ही है, वो भी MBA, ये भी MBA, लेकिन how different it is के in terms के वहाँ पे किस चीज़ का फोकस होता है, यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है? यार आई थिंक 2-3 चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा फर्क लगी। एक अप्रोच है, एक वो उनका बहुत एक रिगरस प्रोसेस है कि केस मेथोडोलॉजी है तो किस तरीके से प्रोसेस होगा, एंड आई थिंक दे डाइसेक्ट प्रॉब्लम्स मच मोर थॉरली। सेकंड, आई थिंक थॉट प्रोसेस का भी फर्क है। हम आई थिंक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हम सोच क्या सकते हैं, वहां पे थॉट प्रोसेस थोड़ा ओपन एंडेड है। सो इफ यू हैव अ थॉट, इफ यू हैव एन ओपिनियन, यू नीड टू बैक इट अप विद व्हाट्स योर रैशनल, राइट? हम थॉट्स पे तो बहुत लेटर इंस्टीट्यूशन जाते हैं, आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि इनकरेज करते हैं वो सारी चीजें, बट वो कोर्सेज आपको बहुत मजा आता है। बाकी कोर्सेज में इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, क्योंकि हम वी बीन इनग्रेन्ड विद इन एजुकेशन सिस्टम कि यार ये करें, एग्जाम दें और उस तरीके से चले जाएं। मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारे इंस्टीट्यूशंस में कितने कोर्सेज ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं कि एग्जाम ना हो। ठीक है, तो मतलब दैट्स द फ्रीडम, राइट? अच्छा, वहाँ है? हाँ, उधर बहुत नॉर्मल है कि आप फाइनल प्रेजेंटेशंस है। आई डिड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स, फाइनल राउंड यू सिट इन फ्रंट ऑफ प्रोफेशनल VCs एंड पीपल विद बैकग्राउंड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड यू पिच एंड दे ग्रेड यू। टीचर का कोई वो नहीं है बीच में। सो उस तरीके की बहुत सारी चीजें दैट गिव्स यू एक्सपोजर, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यार अगर मैंने उधर प्रेजेंट किया था, मैंने बात की थी, आई कैन डू इट एनीवेयर एल्स एज़ वेल। तो उस तरीके की बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो you joined Daraz coming back to Pakistan. Yes. So यार उसकी स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है वापस। So after my MBA, I had 2 opportunities. One was coming back and joining Daraz. One, I had an offer from Maersk in Netherlands. उनका एक और entity वो create हुई थी that was doing digital logistics. उस वक्त there was a few फैक्टर्स जो कंसिडर मैं कर रहा था। वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी थी, बट वो लिमिटेड टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, एंड वन ऑफ द रीजंस कि मुझे MBA करना था फुल टाइम was I wanted to switch industries. ठीक है, अच्छा वो 2016 का टाइम था कि मैंने बोला यार अब ई-कॉमर्स इतना आ रहा है, Amazon was already on the rise, तो मैंने बोला यार मुझे ई-कॉमर्स करना है। I've done this enough, this is good, but this is conventional business. पूरी जिंदगी ये शिपिंग ट्रेड ऐसे ही होता है, so ऐसे ही चलता रहेगा। I want to move to something जो मेरे जनरेशन का हो, मैं कुछ सीखूं उस तरीके की learnings, right? So that was the point of contention कि मैंने बोला यार अच्छा, when I was doing this entire debacle of decision making, वो पूरी चीज अलीबाबा वाली was looming. उधर बहुत there was news everywhere. Officially तो no one can tell you on these things, but मुझे एक आइडिया था कि यार ये हो जाएगा सही। एंड आई थिंक मेरे ज्वाइन करने के 1 हफ्ते बाद द ऑफिशियल अनाउंसमेंट केम आउट। तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि ज्वाइनिंग एन ई-कॉमर्स कंपनी इज डिफरेंट, ज्वाइनिंग वन ऑफ द 2 बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक अलीबाबा एक और Amazon था, बिल्कुल, एंड Tencent वाज आल्सो देयर। तो मैंने बोला यार दिस वुड बी समथिंग कि दैट विल टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड स्टार्टअप स्केल करना एक अलग डिसीजन होता है, बट व्हेन यू हैव अ कंपनी दैट्स बैकिंग यू अप एंड दैट इज हियर टू ग्रो द कंपनी ना, तो आपको पता होता है कि यार इधर बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ग्रो के साथ। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। मैं आया वापस। Before taking on the final offer, I came back to Pakistan. I met with my line manager. उनके साथ मिला, थोड़ी देर गपशप हुई. I could see the connect as like अच्छा यार this is what I want to do. चलो so अब इस तरीके से करते हैं. And मैंने 2018 में दराज ज्वाइन किया था. So दराज उस वक्त दराज बन चुका था यार। दराज तो बन चुका था, लेकिन इट वाज स्टिल इन अ स्टार्टअप वाइब। हम वेयरहाउस के अंदर एक कंटेनर के अंदर बैठते थे। ठीक है, इट वाज नॉट अ फैंसी ऑफिस एंड उस तरीके की नहीं था। वॉशरूम्स वाज समथिंग ऑफ डिस्कशन कि यार क्या सीन है, ये वॉशरूम्स का आप थोड़ा सा बेहतर करवा देंगे। सो इट वाज अ प्योर स्टार्टअप मेंटालिटी। उसके बाद मतलब आई सॉ द एंटायर जर्नी। मतलब जहां पे हम कंटेनर में बैठते थे उसके बराबर में बिल्डिंग बनी पूरी, उसमें फ्लोर्स बने, उसमें वो सारा आई सॉ द जर्नी। सो बहुत मजा आया। वेयरहाउस मतलब मैंने फर्स्ट फ्यू साइट्स पे तो खुद टेप लगाई थी कि ये बाउंड्रीज हैं, ये इस तरीके के प्रोसेस फ्लोज होंगे। सो उसका इंटरेस्टिंग जर्नी था। सो
That is exactly what I had in mind when I was. Where they had their warehouse? यार जो लास्ट माइल फैसिलिटीज होते थे ना, तो वो तो आप जैसे गुलशन वाला देखें, वो हमने पहली साइट्स खुद सेलेक्ट की, क्या होगा, क्या रैशनल होगा, टेप लगेंगे, उसकी एसओपीज हम खुद बनाते थे पहले कि कैसे तरीके से होगा, एंड देन द जर्नी. अच्छा, you wanted to get into e-commerce, but why logistics sides of e-commerce का? सप्लाई चेन सच तो होती नहीं है e-commerce कंपनी, क्योंकि मार्केट प्लेस है ना. अगर आप खुद प्रोक्योर वगैरह कर रहे हो तो उसमें होता है. तो विद इन सप्लाई चेन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सप्लाई चेन का था, सो आई वाज लाइक यार ये स्पेस इज समथिंग दैट लॉजिस्टिक्स में. एंड अगर आप हमारी कन्वेंशनल इंडस्ट्री देखें तो हम कन्वेंशनली एक तरीके से चले आ रहे हैं इन पाकिस्तान एज वेल. ठीक है, सो माइंडसेट वाज डिफरेंट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट. सो व्हेन आई वाज हायर्ड ना, तो मुझे दराज एक्सप्रेस उस वक्त ये लोग बना रहे थे, उसके लिए हायर किया गया था कि यार विल बी देयर फॉर्मिंग द टीम हु विल बिल्ड दराज एक्सप्रेस. मतलब यार दिस साउंड्स फन. बहुत सारी चीजें होंगी जो हम पाकिस्तान में शायद पहले कभी ना हुई, वो हम कर रहे होंगे. एंड उसका रैशनल था. अच्छा, दराज एक्सप्रेस की भी इनकी बैकएंड स्टोरी क्या है, जस्ट टू शेड लाइट ऑन इट एज वेल, कि यार हम 3PL से ये लोग काम कर रहे थे. 3PL हैड अ कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग. 3PL कहता था जो भी चीज 3PL से बोलते थे ना, 3PL कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तक हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में. एंड व्हेन यू हैव समवन लाइक अलीबाबा एंड देन उनके आपके पैरेलल्स हैं लाज़ाडा, जो ये सब कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो यू लाइक अच्छा यार हमारे पास सिस्टम है, हमारी लर्निंग है, चलो हम करके देखते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट. तो ओवर टाइम व्हाट हैपेंड इज दराज का डिस्कशन विद 3PLs चेंज्ड. इट वाज नो लॉन्गर कि ये करना है, इट वाज लाइक यार ये दराज एक्सप्रेस कर रहा है, सो अब आप इसको रेप्लिकेट कर दें. सो वी हैव डन एंड टेस्टेड इट, हमें लूप होल्स पता है, अब आप वी कैन हेल्प यू बिल्ड दिस एज वेल. सो उसको इम्प्रूव करना चाहिए. ओके, तो उसकी बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो गई. तो विद टाइम एड्रेस बेहतर होना शुरू हो गए हैं दराज के, जो बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम थे जो दराज बेहतर कर रहा है. सो वो दे हैव देयर ओन इन-हाउस सिस्टम. एग्जैक्टली. तो भाई फिर ये वापस क्यों चले गए आप? यार वापस यार मैंने 3 साल ई कॉमर्स किया. 2020 एंड 2021 इज वेयर क्विक कॉमर्स वाज ऑन द राइज. क्विक कॉमर्स वाज ऑन द राइज. हम भी ये सोचते थे, हमने दराज के अंदर भी इंटरनली फास्ट डिलीवरीज, एक्सप्रेस डिलीवरीज बहुत किया. एंड आई वाज लाइक यार ठीक है, ई कॉमर्स तो कर लिया, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. सो ऑब्वियसली देयर इज मैच्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो रही है. लेकिन मैंने बोला कन्वेंशनल लॉजिस्टिक्स मैंने करी, मैंने ई कॉमर्स भी कर ली. अब मैं क्विक कॉमर्स करते हैं, तो घंटे में करके देखते हैं क्या होता है. सही. अनदर अच्छा, वो भी आप समझे इट वाज मेंट टू बी और समथिंग. मतलब माय एंटायर प्रोसेस विद देम हैपेंड इन 6 months. ओके, ठीक है. एंड 6 months में आप समझे मैंने एक रैंडम एप्लीकेशन की थी, आई फॉरगॉट अबाउट इट. 2 महीने बाद वो आया कि यार एक इंटरव्यू कर लें. फिर एक इंटरव्यू हो गया, 2-3 इंटरव्यू हो गया, और शुरू में उन्होंने बता दिया था 6 इंटरव्यू होंगे. जब 6 इंटरव्यू का प्रोसेस है तो बंदा भी अटेंशन नहीं कर. अच्छा यार देखते हैं क्या, देखते होगा तो देखेंगे क्या मतलब है. एंड इट्स रैंडम राइट. मैंने वेबसाइट पे एप्लीकेशन किया, आई डोंट हैव अ रेफरेंस, आई डिडंट हैव एनीथिंग. मैंने सिर्फ वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन डाल दी थी बिकॉज फूड पैंडा का पेरेंट था, सो इट वाज ग्रोइंग. इज लाइक यार देखते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए. एंड इट जस्ट हैपेंड. मतलब मैं आप समझे, मैंने अगर सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन डाली थी, 2 इंटरव्यू हुए हैं टिल दिसंबर, एंड 4 इंटरव्यू हुए हैं इन जनवरी. सही. एंड फेब फर्स्ट वीक आई हैड द ऑफर. ओके, ठीक है. happened really fast. You applied intentionally delivery hero यार उधर एक पोजीशन आई थी सप्लाई चेन की. मैंने नहीं फूड पांडा भी नहीं किया यहाँ पे. नहीं फूड पांडा भी नहीं किया. डिलीवरी हीरो बर्लिन में ऑफर है, पोजीशन आई थी, मैंने उस पे डाल दिया सप्लाई चेन. सही. मैंने देखेंगे, इट सीम्स फन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड आप समझे इतनी जल्दी वो प्रोसेस हुआ. एंड वी वर इन पीक कोविड. ठीक है, पीक कोविड में हम हैं और ये एप्लीकेशन हो गई, एवरीथिंग प्रोसेस्ड. ऑलमोस्ट 5 to 6 months मैं पाकिस्तान से काम कर रहा था रिमोटली. मतलब आई हैड उनका जर्मनी का कॉन्ट्रैक्ट, फिर उस पे फूड पैंडा पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट, एंड सारा मेरा एवरीथिंग रिपोर्टिंग लाइन एवरीथिंग वाज देयर. आई कुड यूज द फूड पैंडा ऑफिस, बट आई वाज वर्किंग रिमोटली क्योंकि वीजा ही प्रोसेस में था. सो इट टुक इट्स ओन टाइम के सारा प्रोसेस में आ जाए. सो इट जस्ट हैपेंड इतना सडनली कि आई वाज लाइक यार लेट्स डू इट. अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें मैंने भी रियलाइज की डिलीवरी हीरो में काम करने के बाद. सो मैंने मोस्टली सारा पाकिस्तान में काम किया विद द ग्राउंड. ओके, दिस वाज अ ग्लोबल रोल. दिस वाज अ ग्लोबल रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिधर रीजनल भी है और लोकल भी है. ठीक है. सो सडनली बहुत डिस्टेंट हो गया मैं ग्राउंड से. गुड एक्सपोजर, मतलब वर्क विद सम ऑफ अमेजिंग पीपल, बिजनेस सीखा फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट एज वेल. बट उसमें थोड़ा सा मुझे फील होना शुरू हो गया था यार मुझे जो एनर्जी मिलती है ना ग्राउंड से वो मैं मिस कर रहा हूँ. सो जब भी मैं ट्रैवल कर रहा था इनके सारे एंटिटीज के साथ, इट वाज फन. मैं ग्राउंड की सारी चीजें देख रहा था, सीख रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे. वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स जो उसने अपॉर्चुनिटी दी मुझे वाज हम
पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं. सो लैटिन अमेरिका वाज द मार्केट, यूरोप वाज द मार्केट, आपका टर्की, सऊदी वाज अ मार्केट, मीना, तलाबात वाज अ मार्केट, एंड आपका फूड पैंडा इन एपेक वाज अ मार्केट. सो कल्चरली भी आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं. कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी. बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स थे फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड. एंड देन यू वेंट बैक टू अपना जर्मनी. आप उसमें गए 6 मंथ बाद गए ना? मेरा वीजा जैसे ही आ गया तो उसके बाद मी एंड माय वाइफ लेफ्ट. ओके. एंड देन उधर हमने ऑलमोस्ट मतलब 1.5 year we spent in Germany, Berlin. Fun times. वही again new city, new country. सीखने को बहुत कुछ था, मिलने मिलाने को बहुत कुछ था, लोगों के साथ किया, बहुत सारे लोगों से मिले, इंटरेक्ट किया, ट्रैवल किया. एंड देन इट वाज लाइक यार अब 2 साल हो गए, अब बहुत हुआ. सो फिगर आउट नहीं, सो बहुत नहीं हुआ. सो इट वाज ऑलरेडी ऑन टॉप ऑफ माय माइंड कि यार कुछ करना है, कुछ मतलब आई नीड टू गेट अ लोकल रोल. जर्मनी मेरा कंस्ट्रेंट ये था कि लोकल रोल आपको मिल नहीं सकता बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर. एंड सिमिलरली इन यूरोप में जिसमें भी आप लोकल रोल में जाएंगे इसमें आपका जाएगा लैंग्वेज बैरियर. ठीक है. अच्छा, एंड इन लुकिंग एट द इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग ना, आप देयर इज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स एज अ प्रोफेशनल जो मैं पिक एंड चूज कर सकता हूँ. ठीक है. सो आई वाज लाइक यार अब इतने ज्यादा साल नहीं बचे मेरे पास, तो आई वांट टू पिक माय बैटल्स अकॉर्डिंगली. सो इफ आई गेट अ गुड रोल इन पाकिस्तान आई वुडंट माइंड. सही. अच्छा, मेरा थॉट प्रोसेस वो उस तरीके से नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर ही पूरी जिंदगी रहना है. I've seen the goods and bads both. And आपको मैं बताऊंगा पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड के भी ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. You can see it's not easy living independent. अकेले रहने से मतलब there are downsides of it. मतलब डिप्रेशन एक on the rise है वहाँ पे. मतलब I get if एक certain level of income के बाद I get more luxuries here than over there. ठीक है. हम लोग सिर्फ कंपेयर कर लेते हैं कि मेरे 100 यूरो बच रहे, which is equivalent to 3,000 पाकिस्तानी रुपए, 30,000 पाकिस्तानी रुपए. सो वो मेरे पाकिस्तानी सेविंग्स में ज्यादा है. In terms of remitting it back, perfect instance. But in terms of improving your financial health, it's not the right way forward. क्योंकि आप उधर वही सारे expenses बढ़ते हैं. Exactly. तो उतने ही expenses बढ़ते हैं, उतने ही चीजें आपकी बढ़ती हैं. एंड उधर फैमिली एंड उसके लिए अगर इफ यू हैव अ फैमिली, आपके उस तरीके की हेल्प नहीं है, एंड देन यू डोंट गेट द फैमिली लाइफ. क्योंकि देखें ये सारा कल्चर जो है इट्स नॉट बिल्ट अराउंड द फैमिली मॉड्यूलैरिटीज. लाइक कल्चर एक डिफरेंट एस्पेक्ट. बिल्कुल. सो इट वाज लाइक यार करना तो है, ये एक्सपोजर है, तो अब हाउ डू वी वर्क अराउंड दिस. एंड सलमान से राइडर मेरी इंटरेक्शन दराज के टाइम से थी. सलमान वाज ऑलरेडी अ 3PL फॉर दराज, तो वी मेट एट सर्टेन दराज के इवेंट्स एंड एवरीथिंग. उधर से मेरी इंटरेक्शन थी. सलमान न्यू के आई वांटेड टू मूव बैक, तो उसमें मैं दिसंबर में आया हुआ था छुट्टी पे. सलमान से मेरे डिस्कशन हुआ. सलमान ने बोला देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर इंटरेस्टेड. वेल यार आई एम इंटरेस्टेड टू मूव बैक, आई जस्ट डोंट वांट टू मूव बैक विदाउट समथिंग इन हैंड. सो आई डोंट वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि अगर कुछ हो जाता है तो मैं चलूं, तो उसमें आ जाता हूं. एंड उसमें थिंग्स मटेरियलाइज्ड एंड आई वाज लाइक अच्छा चलो यार लेट्स डू दिस. तो उसको क्लोजर की तरफ लेके. ओके. वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स कि यहाँ से लोग जो जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं अब हमने वहाँ रहना है. ऑल्दो कि मेरे इस पर थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, और वो आपने डिस्कस भी किए कि यू गेट दैट एवरीथिंग वाइब्स आपको मिल जाती हैं, यू गेट दैट परफेक्ट लाइफ. लेकिन वो एक टाइम्स के बाद आके बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल भी लगना शुरू हो जाता है कि इन टर्म्स के आप अपनी फैमिली से दूर हो, आप अपने कल्चर से दूर हो, फिर वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो फिर आपके अपने बच्चों में आ जाते हैं. एंड दैट्स द होल स्टोरी. सो वेरी इंटरेस्टिंग. राइडर जो है that came into existence when there were many different startups जो already बड़े बड़े नामों के साथ जो है वो चल रहे थे. How different is Rider with other I would say कि सेठिया लॉजिस्टिक कंपनीज in terms के बहुत पुराने नाम हैं, लेकिन again they have got a lot of customer services issues. How different it is to them? अच्छा यार देखें, कंपनीज ऑल आर गुड, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल कनेक्ट्स हैं सारी कंपनीज, नथिंग गुड और बैड, बट आफ्टर अ सर्टेन मैमथ साइज ना इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. ठीक है. सो दैट्स द ब्यूटी जो आई थिंक राइडर में है. इट हैज अ सस्टेनेबल मार्केट शेयर, बट वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी एजाइल. ठीक है. तो इसमें बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग ये होती हैं कि हमें कभी कुछ चीज चेंज करनी होती है ना, तो हम उसको क्विकली कराते हैं. एंड हमारा माइंडसेट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तानी मार्केट. वी स्टडी द मार्केट अराउंड अस एज वेल. अच्छा भाई व्हाट्स गुड हैपनिंग देयर कि जो हम अडॉप्ट कर सकें, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ डिफरेंटली हो सकती है.
एंड इसमें ना फ्रॉम अ स्टार्टअप स्टैंड पॉइंट मैं हमेशा इसको कहता हूँ an interesting market to look at in terms of practices is always India. India बहुत similar market है, size wise तो there's no comparison, but जो हमारे the type of people that we are, तो वो उनके भी problems हैं, fake attempts, rider problems, इस तरीके के सारे problems ना वो similar markets हैं. So उसमें it's always good to look at कि अच्छा भाई उनकी क्या practices हैं. It's always अच्छा, and it's surprisingly very easy to reach out to these co-founders across the world and drop them a message कि यार हमारे पास ये challenge आ रहा है, would like to know more कि आप लोगों ने इसको कैसे डील किया था, and they're very responsive. तो इस तरीके से ना we're more dynamic to continuously monitoring कि अच्छा यार क्या चीज़ differently कर सकते हैं, problem को dissect करके देखना कि क्या चीज़ हम differently करें ताकि industry norm, industry practices change हो जाएं. We're open talking to different partners as well कि यार आप क्या कर रहे हैं, what's happening there. And the beauty of the industry is कि a lot of these people have worked in different places, so everyone knows everyone. So उसमें good part ये हो जाता है कि ये इस तरीके की चीज़ है. But again the size wise जो आपको change management हो जाती है ना वो बहुत different हो जाती है. And product wise if you have the bandwidth, अगर आपका in-house product है and it's good, then bringing about the change product wise it's very easy. कि अच्छा भाई पहले हमने पायलट करके देखा, दिस थिंग वर्क्स, नाउ अब मैं इसको भी इम्प्रूव कर सकता हूँ अगर ये चीज ऑटोमेट हो जाता है. ओके उस तरीके की चीज. एंड देन अगर आप बिजनेस देखें, सारी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री देखें, इट ऑल कम्स डाउन टू एफिशिएंसी. ठीक है ना, आपको ये सारी एफिशिएंट करनी ही है. इट्स नॉट एन जीरो सम गेम के यार मैं हेडकाउंट बढ़ाता रहूंगा सारा स्केल होता रहेगा. मतलब गिविंग यू बेस्ट एग्जांपल्स, आप Amazon देख लें ग्लोबली, Amazon की लॉजिस्टिक्स विंग इज नॉट द प्रॉफिटेबल वन. वो ऑल्टरनेट एवेन्यूज से उसको करता है, बट उसकी सर्विस लेवल्स मेंटेन्ड है बिकॉज वो सर्विस पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करता. उसने एक स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, वो सर्विस लेवल नहीं कॉम्प्रोमाइज करता. सो द आइडिया बिहाइंड एनी प्लेस दैट यू वांट टू बिल्ड समथिंग इसके इसको एजिलिटी इसके अंदर रखें. डोंट मेक इट अ मैमथ साइज एंड देन बी लाइक यार ये तो चेंज नहीं हो सकता या ये ऐसा नहीं हो सकता. सो आई थिंक स्मॉलर कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड स्पीड, कॉल टू एक्शन जो आपको कहते हैं ना, जो स्पीड वाली चीज है वो यू नीड टू मेंटेन कि यार फटाफट आप चीजें रिजॉल्व करें एंड उनके सॉल्यूशंस लेकर आए. ओके अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारी एक जो मेजर कंप्लेन होती है ना किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, वो होती है कि सर्विसेज जो है ना वो ड्रास्टिकली जो है ना वो आपका नीचे आती रहती हैं. सर्विसेज जो पहले बहुत अच्छी होती हैं फिर बाद में नीचे आ जाते हैं. कस्टमर कंप्लेंट्स को ना सुनना, हमारे पार्सल मिसिंग हो जाते हैं, पार्सल डैमेज आपका हो जाता है, राइडर्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन अगेन एक लॉजिस्टिक कंपनी के लिए पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं रादर देन कि हम कस्टमर साइड के ऊपर बात करें. यार देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं. आई डोंट वांट टू सिट हियर एंड बी लाइक अ कंप्लेनिंग पर्सपेक्टिव उसमें, लेकिन कुछ चीजें ना इन टर्म्स ऑफ एज अ नेशन मोरालिटी हम बहुत मतलब एज अ बिजनेस जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, आपके पास ऑन ग्राउंड स्टाफ है, मोस्ट ऑफ इट इज ऑन मिनिमम वेज जो आपके सारे प्रोसेसेस हैं, एंड आपके पास ब्रांड्स हैं जिनकी एक पैकेज लाख रुपए का आ रहा है. सही है. सो कीपिंग ए टैब्स ऑन दोज थिंग्स कि यार इसमें से कोई चीज़ खुल नहीं जाए, निकल नहीं जाए. मतलब आप हर स्टेप मॉनिटर नहीं कर सकते कि हर वक्त कैमरा से कोई देख रहा हो. कैमरास तो लगे हुए हैं बट एवरीवन नोज कि सुबह 4, 6, 5 बजे कितनी माइन्यूटली कौन डिटेल्स देखेगा. सो इस तरीके के चैलेंजेस हैं. एंड राइडर इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. यार देखिए पूरे 3PL नेटवर्क्स में आप कस्टमर एक्सपीरियंस ले लें या प्रॉब्लम्स ले लें, आपका है ना एक इकोसिस्टम है जिसके एक ही कस्टमर्स हैं. ठीक है, एक ही सेट ऑफ कस्टमर्स है और वो सब एक साथ चौक हो जाते हैं. ओके ठीक है, पीक सीजन राइट, वी सिटिंग एट द ब्रिंक ऑफ नवंबर ईयर. सही. तो आप नवंबर में आपके सारे 3PL. ठीक है. नाउ एनीवन हु इज डूइंग दिस, हु इज सिटिंग हियर कैन टेल यू कि आपके पास ऐसे लोग आते हैं सिस्टम में बिकॉज यू हैव टू रैम्प अप कैपेसिटी रियली फास्ट. सो इसका मौका का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग सिस्टम को एंटर करते हैं कि यार जब तक इनका लोड खत्म होगा ना तब तक तो हम विल बी आउट. तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स है. बट आई थिंक उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन. बहुत सारी चीजें हो रही हैं बट आई थिंक एक ओवरऑल इकोसिस्टम नीड्स टू ग्रो टुगेदर. मतलब इसको मेरा क्या मतलब है, देखिए हम एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स नवंबर. अब अगर आपका लेवल ऑफ डिलीवर्ड पैकेजेस इतना है एंड इन नवंबर यू वांट दिस एंड दिस विद द सेम सर्विस लेवल्स, वो नहीं हो सकता. और ना ये हो सकता है कि एक महीने के लिए वो हो सकता है बट दैट इज अ कॉस्ट टू इट. ठीक है, कि अगर मैं इस सेम सर्विस लेवल को मेंटेन करूं, मतलब एवरीवन वांट्स द Amazon experience but no one's ready to pay for it.
और दूसरी बात ये है कि अगर वो एक नवंबर में सेल अगर आपकी टॉप पे भी जाएगी तो यू कांट जस्ट यूटिलाइज रिसोर्सेस अपने उस हिसाब से कि नवंबर की सेल्स मुझे मिलती रहेगी। एग्जैक्टली एंड यार उसमें दूसरा एक प्रॉब्लम ये है, एक तो रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम है, बट राइडर पूल भी एक लिमिटेड है। ठीक है, वो एक लिमिटेड पूल है जो सारी कंपनीज अपने पास खींच रही होती हैं। मतलब बिलीव मी, इन नवंबर ऐसा टाइम आ रहा होता है कि डेली रेट्स भी खुलते हैं कि यार आज हमारे पास आ जाओगे तो पर पैकेज ये रेट दे दूंगा डिलीवरी करने। एंड आई डोंट ब्लेम देम, राइट? जिसके पास पैकेज है उसको अपना कस्टमर खुश रखना है, एंड उस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, राइट? एंड इसमें सफर मर्चेंट एंड आपका कस्टमर एंड 3PL सब कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट सीम्स के 3PL कुछ नहीं कर रहा, बट 3PL के अपने ऑन ग्राउंड इतने चैलेंजेस हैं कि इट इज इम्पेरेटिव कि यार उसके भी प्रॉब्लम्स हम एड्रेस करें और वो सारी चीज़ें करें। अच्छा, आई हैव सीन दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अक्सर शायरा फैसल में मुझे जाते हुए जो है ना एक राइडर का एक रिक्शा दिख रहा होता है। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ राइडर का अल्टरनेटिव है, किसी बाइक का अल्टरनेटिव है, या इट्स समथिंग डिफरेंट सर्विस? यस, सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ अल्टरनेट व्हीकल्स। तो हमने 3 व्हीलर्स जिसमें रिक्शाज हैं वो एक्सप्लोर किया, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल। ओके, ठीक है। सो अब बेसिकली द आइडिया इज आपके सामने फ्यूल रेट्स, वॉलेटिलिटी एंड एवरीथिंग, सो वी आर थिंकिंग ऑफ स्मार्ट वेज कि कहाँ मैं बल्कि केटर कर सकता हूँ, व्हाट विच व्हीकल गिव्स मी अ बेटर माइलेज, and what works where. So electric vehicles के अपने challenges हैं 60 depending on which size. These are owned by rider या ये third party से आप जो है different methodologies different methods हैं। तो मतलब हम electric vehicles rent पे भी लेते हैं, आप खरीद भी सकते हैं, but हम different phase of business में we work with different things. Okay. अच्छा, इसमें जो है वो हम देखते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, KLI जो है इसमें तो बहुत सारे हमने देखा लॉजिस्टिक कंपनीज आ रही हैं, काम भी कर रही हैं। जो एक मसला आता है किसी भी ई-कॉमर्स साइट के लिए, मेरी एक ई-कॉमर्स कंपनी है, तो मुझे जो है वो अगर किसी रूरल एरिया में, जो पंजाब के किसी गांव में, देहात में अगर मुझे लेके जाना है अपना पार्सल, तो आई हैव टू रिलाई ऑन 2 बिग नेम्स जो पाकिस्तान में हैं। उनके अलावा कोई वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, किसी फलां चक नंबर के अंदर है पंजाब में। तो हाउ डज राइडर थिंग्स के वहाँ पे उस चीज़ को जो है वो हम केयर टेक कर सकते हैं इस चीज़ को? यार इसमें ना एक अनरेगुलेटेड नेटवर्क है ऑन ग्राउंड। ठीक है, अ लॉट ऑफ 3PLs यूज इट। आप उसको कह रहे हैं कि उनका उन्होंने एंटिटी नहीं बनाई हुई, बाकी सारा काम एज एन एंटिटी कर रहे हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ राइडर्स जो आपके मल्टीपल कंपनी से पैकेज उठाता है और वो उन एरियाज में डिलीवर करता है। यू कैन कॉल इट अ ग्राउंड कोरियर नेटवर्क, यू कैन कॉल इट एनी ऑफ दिस नेटवर्क। तो इस तरीके से देयर इज क्योंकि देयर इज डिमांड, तो किसी ने उसको सर्विस शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें यार देयर इज अ लॉट, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक अमेजिंग एसेट है एज अ कंट्री, बट आई थिंक इट्स नॉट एज यूटिलाइज्ड एज it can be. Pakistan Post. Yeah, amazing. It has locations in places where 3PLs cannot even get to. ठीक है, but I think हम अच्छा उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। It's not like उनकी सर्विसेज बुरी हैं। They are mature ना? They are much more mature, but I think we there needs to be more marketing और उस पे कि उसको किस तरीके से better utilize किया जाए। But there is way for other people to use it as well. But usually हम इसको one off हमारे वो भी तो है ना, कौन गवर्नमेंट के मामलों में पड़ेगा, उनको पिच करेगा यार हम ये कर सकते हैं, डिफरेंट आइडिया। यार मतलब I've tried doing it. I've interacted with some amazing people. But उनका है ना वही वो चेंज मैनेजमेंट के लिए big मेहनत, जो उसको हिलाने के लिए ना बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ती है बिल्कुल किस तरीके से करें। But I think आपका जो रूरल एरियाज, देयर इज नेटवर्क, देयर आर वेज टू डू इट। वन ऑफ हम एग्जिस्टिंग राइडर बेस से भी करते हैं, क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स पिक अ सिटी गुजरावाला के आउटस्कर्ट्स जितने भी हैं, आपके पास गुजरावाला में बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जो इन सिटीज में रहते हैं, जो वीकेंड्स पे चले जाते हैं। सो यू कैन, देयर आर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जहां आप फ्लीट को बोलते हैं कि यार आई विल गिव यू मोर फ्यूल, जरा मिड वीक भी दो दिन डिलीवरी कराओ। तो इस तरीके के अरेंजमेंट बहुत सारे हैं जो आपके मैनेज हो जाते हैं काम। ओके दैट टेकिंग। तो that's how it works. ओके अच्छा, we have talked about 3PL a lot. 3PL versus मैं अपनी एक fleet start करूँ, how important it is to have a 3PL rather than having your own fleet of riders और उसके ऊपर हम लोग काम करते रहे? यार देखें, करने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट व्हाट योर कोर बिजनेस इज। ठीक है, इस बिजनेस में लॉजिस्टिक साइड पे देयर मल्टीपल चैलेंजेस। ठीक है, अब आपका लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपका एक टेक्सटाइल की मिल है एंड यू आर एन एक्सपोर्टर एंड यू डिसाइड कि यार मैं ई कॉमर्स भी कर लेता हूँ। ठीक है, the learning curve of going to set up your own logistics to do that, एक तो आपकी कॉस्टिंग में नहीं बैठेगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस
बेयर मिनिमम अगर आप कराची के बीच में बैठे तो 12 डायरेक्शंस में राइडर निकल सकता है, ठीक है। सो अगर आप 12 राइडर रख सकते हैं, सो दैट्स द बेयर मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इनकी एफिशिएंसीज कैसे रैंप अप करनी है। आपके पास ऑर्डर नहीं होगा ना, तो पहले चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। आपने राइडर को रख लिया सैलरी प्लस इंसेंटिव पे, अब राइडर कहेगा सर आपके पास तो ऑर्डर ही नहीं है, तो मैं तो कहीं और चला जाता हूँ, ऑर्डर, तो वो एक अलग बैटल। यू स्केल इट अप, स्केल करने के बाद अब एक रूट पे डबल ऑर्डर आना शुरू हो गया है, बाकी रूट्स पे कम ही ऑर्डर है, तो हाउ डू यू डू द एफिशिएंसी। सो इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर कोर बिजनेस, अंडरस्टैंड, एंड बिल्ड करने को तो सबने बिल्ड कर लिया, लेकिन पीक सीजन में यू जस्ट बिकम वन मोर प्लेयर eating from that pool. So you're not helping the ecosystem. You're just उसके against जा रहे हैं. How do you see e-commerce market of Pakistan in last like I say 5 to 7 years? यार देखिए, so apart from the delivery part, क्विक कॉमर्स के पार्ट को भी अगर मैं हटा दूं, I consider all of this e-commerce, right? So ये पूरा सेल हो रहा है। मतलब मैं तो दोनों, अगर आप पाकिस्तान की दोनों कंपनी, I worked in Daraz and I worked in parent company of Foodpanda. I've seen both their businesses grow and they're continuously growing. Obviously efficiencies with time आ रही हैं. You have a new player competing with Foodpanda, Crave Mart, ठीक है। So their business coming in, there's smart people trying to crack this problem, and continuously all three of them are coexisting and volumes are increasing year on year. Yes, so that's a success. So that is a positive sign. And यार I think मैंने ना दराज में देखा है कोविड, and I think वो best time था to sell the idea of convenience to the Pakistani market. ठीक है। अब जब क्विक कॉमर्स आया था, एवरीवन वाज लाइक यार 1 घंटे में किसको डिलीवरी चाहिए होती है, अब क्या चाहिए, लेकिन अब चाहिए होती है, अब चाहिए होती है। आप इंट्रोस्पेक्ट करें ना अपनी लाइफ में, भी होता है कि यार हाँ शायद मुश्किल हो जाए, अब मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं इसमें ना सोचता हूँ यार, हम जब बच्चे थे ना, सो एक पॉइंट के बाद यू न्यू इफ देयर वाज नथिंग इन द हाउस, देयर इज नथिंग इन द हाउस। आज आप बच्चे देखें तो 2 बजे भी डिलीवरी आ रही है खाने की, 3 बजे भी डिलीवरी आ रही है खाने की, चिप्स बिस्किट भी आ रहे हैं, घर चलाने वालों के लिए दुश्मन है। तो मतलब इट्स लाइक यार चेंज थिंग्स चेंज ग्लोबली। देयर इज इनिशियली इट वाज ऑल कि यार फैड है, बट नहीं, इन्होंने अपनी स्पेस बना ली है। दे जस्ट नीड मोर वॉल्यूम टू स्केल इट, but there is a market now. ठीक है। So it's all about कि यार I don't personally have an apprehension. I see it growing month on month, year on year. All of these companies are being smart about it. मतलब अगर मैं आपको सबका थोड़ा एग्जांपल दूं, Crave Mart did the private label thing. I think it's amazing. आप पाकिस्तान में you've only heard conventional companies like Imtiaz जो पूनम लेकर आ गई, right? उस तरीके की ब्रांड है, वो उस पे लेकर आ रहे हैं। हाँ, आप Foodpanda ने initially was the pioneer, उन्होंने फूड के साथ इस सारी चीजें की। दराज ने अब वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग आप लगा देते हैं तो फुटफॉल, मतलब they're being innovative. They're doing, अच्छा, they don't have to reinvent the wheel, they just have to be smart about it. Yes. So I think there's a lot of scope for us. अच्छा, the major problems अगर मैं बात करूँ, because I run a software house here, we have got a lot of women entrepreneurs, जिनका मसला सबसे बड़ा ये होता है कि यार उनके पास जो है वो उनके पास जो काम है, सही है, बट दे डोंट हैव टाइम टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ना। उनके पास काम है कि उन्होंने कहीं से माल पकड़ लिया, वो उनको सेल करने हैं, लेकिन अगेन दे हैव टू लुक आफ्टर लॉजिस्टिक के जो आपके ऑर्डर्स हैं वो मैन्युअली जाके फीड करना, लुक आफ्टर द वेयर हाउसिंग, फिर जगह रखने की जगह नहीं है, घर के अंदर इतनी जगह नहीं होती। तो डू यू हैव गाइज देयर ओन प्लगइन्स और APIs वगैरह होती हैं जो वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ, जो यूजुअली खवातीन बैठ के घर पे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे काम कर रही होती हैं, या कोई भी APIs वगैरह हो गई जिनके साथ कनेक्ट करके इस चीज़ को ईज कर देंगे, यार आप बस आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपने बस जो है एक बटन पे क्लिक होकर काम हो जाएगा। Absolutely, हमारे पास बहुत सारे ये APIs ऑलरेडी इन प्लेस है, मर्चेंट्स हमारे काम कर रहे हैं। इनिशियली यूजुअली द मार्केट प्रैक्टिसेस कि अगर डिपेंडिंग ऑन द साइज, फर्स्ट दे वांट टू टेस्ट आउट द 3PL, ओके, एंड देन उसके साथ वो काम करते हैं। बट द बेस्ट इज कि आपके पास मार्केट में एग्रीगेटर्स भी हैं जो मल्टीपल 3PLs के प्लगइन इकट्ठा करके वन स्टॉप शॉप बना देते हैं। ग्रेट, दैट्स इट। एंड व्हाट अबाउट द वेयरहाउसिंग? उसमें सब वेयरहाउसिंग के साथ ही होता है। सो 3PLs आल्सो प्रोवाइड द वेयरहाउसिंग सर्विसेज। यू गाइस आर प्रोवाइडिंग वेयरहाउसिंग, सो हमारे भी वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस हैं अदर कंपैरेटिव। लाइक व्हाट आर द मिनिमम चार्जेस फॉर मैं स्टार्टअप और मुझे स्टार्ट करना है? व्हाट आर द मिनिमम चार्जेस? मिनिमम चार्जेस इट्स नॉट एज सिंपल। एक वेट वो है, एंड देन वो स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं है कि आपको तो अगर आपका एक सिंपल है कि पिक एंड पैक है, एंड डिपेंडिंग कि इन्वेंटरी कितनी रखवा रहे हैं, तो वो यू कैन डू अबाउट इट। तो इट इज अ मोर कस्टमाइज्ड डिस्कशन कि किस तरीके से हम ओके। एंड हाउ डू यू सी द रिटर्न प्रॉब्लम्स जो अक्सर आती हैं? हमारे पास एक ट्रस्ट फैक्टर बड़ा होता है कि नहीं यार पहले खोल के दिखाओ चीज़, मुझे फिर चाहिए होगी, या ये मैंने खोल लिया अब ये पसंद नहीं आ रही, भले वो चीज़ सही हो, या मस्ती मजाक में भी लोग ऑर्डर कर देते हैं। हाउ डू यू आर लुकिंग आफ्टर द रिटर्न्स
वो कस्टमर्स के लिए कितना हेडेक है? यार अच्छा, मैंने क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2018 जब से मैंने दराज ज्वाइन किया था, उस वक्त तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था ये, एंड आई थिंक ऑल 3PLs हैव प्लेड ग्रेट रोल, इवन दराज, कि कस्टमर को समझाना कि भाई खुल तो सकता नहीं, ठीक है, लेकिन अभी भी देयर आर सर्टेन मर्चेंट्स वी वर्किंग विद जो हमें कहते हैं कि यार कस्टमर बोलेगा तो आप खोल देना। बट देखें एक दो चीजें ना, ट्रस्ट इज देयर, बट आई थिंक ब्रांड्स को भी ये ट्रस्ट अपनी तरफ रिटर्न इसलिए लेना है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स जिसमें हैंड ऑफ चेंज, देयर इज अ चेंज इन हैंड ऑफ। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मेरा पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस विद दराज है कि दराज ने ना उसको मास्क कर दिया था। दराज के पैकेज पे एयरवे बिल पे लिखा नहीं होता कि अंदर है क्या, ठीक है, ये हमारी एक लर्निंग थी सही, कि जब एक बंदे को पता है कि इसके अंदर क्या है तो देन ही इट्स अ टारगेटेड हिट, कि इसको पता है कि किसके पीछे जाना है, तो इसको चेंज करने से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। डिफरेंट ब्रांड्स हैव डिफरेंट थिंग्स, राइट। इसमें वही है, ए बी टेस्ट करके आप लर्न करते हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इट। मैंने अपने करियर में मैंने कस्टमर को भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए देखा है, बिल्कुल, मैंने राइडर को भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए देखा है, एंड मैंने इंडोर स्टाफ को भी उल्टी हरकत करते हुए देखा है। सो everyone, जब ऐसा केस आता है ना, then you need to sit down everyone and give them the benefit of the doubt. कस्टमर साइड पे इट्स ऑलवेज इजी क्योंकि एक बंदा है, ठीक है, इससे मैं पूछ लूंगा। इन हाउस स्टाफ से ना, अगर वो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कराची से एक पैकेज निकला इस्लामाबाद तक, तो 10 लोग इन्वॉल्व हैं, तो कराची से पहले किसी ने उठाया है, फिर उसको इनबाउंड किसी ने किया है, फिर उसको इंटरनल प्रोसेस किया, फिर इंटरसिटी मूवमेंट में चढ़ाया, फिर किसी ने रिसीव किया, और सिमिलरली 3 स्टेप्स। सो इट बिकम्स इट्स अ नाइटमेयर फॉर एनीवन। देयर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, फ्लायर्स नंबर्ड हैं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस है, उसमें सारी चीजें। हाउ मेनी फ्लीट राइडर्स यू हैव? फ्लीट ऑफ राइडर्स कितनी है आपकी? यार हमारे पास मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, सो मिला के we're somewhere north of 650 riders now. Okay, overall Pakistan. And you are currently working operation in Karachi, Lahore, Islamabad, or नहीं, हम तो almost 30 cities में present हैं with different businesses. Collections सारी वहीं से होती रहती, कहीं से भी। Okay, great. And मतलब I don't know if you come across Onic as well. तो Onic का we're the logistics part of Onic. Okay, great. अच्छा, इसमें फिर how do you see logistics and fintech of Pakistan? They have पेमेंट्स होती हैं, डिजिटल पेमेंट्स। अगर मैं नंबर्स पता करना चाहूँ, इफ़ यू हैव गॉट द नंबर्स, कितने लोग अब सीओडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और कितने लोग अब फिनटेक के ऊपर उस पर अपनी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं? देखिए, प्रीपेड वगैरह की अगर आप बात करें, आई थिंक द नंबर इज स्टिल विद इन 80s, दैट 80%, 80 विद इन द 80 रेंज, 80 to 90% पीपल स्टिल स्टिक विद सीओडी, ठीक है। दिस नंबर हैज चेंज्ड। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, पीपल हैव चेंज्ड बिकॉज़ कन्वीनियंस भी चेंज हो गई, एंड बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं हो पाते राइडर जब आता है। आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती हैं, जो एवरीवनस वर्किंग, नो वंस होम, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है। बट आई थिंक इट्स स्टिल बिटवीन 80 to 90%, बट फिनटेक इज अ गुड एंगल टू इट, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द पोटेंशियल। क्योंकि अब मैं because I've been in these companies and I know कि किस तरीके से चल रही है, I trust them. अच्छा, are you guys collaborating? मैं इंडिया का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उसमें देख रहा था कि यार आपके पास लेट्स से कि सीओडी के ऊपर आपको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, यार ये पहुंचे ना पहुंचे, राइडर आपके पास पहुंचा। आई वाज डूइंग द पॉडकास्ट विद CCRO ऑफ द वन लिंक, तो ही ऑल्सो मैंशन अबाउट इट कि अपना जो है वो आप राइडर के पास एक QRO, किसी भी आप पेमेंट के साथ एक कोई सेंट्रलाइज को ऐसा सिस्टम हो कि आप उनके साथ जो है वो कनेक्ट कर लें, सारे डिजिटल पेमेंट्स वालों के साथ। आपने उनको QR कोड दिया कि भाई अब आपको कस्टमर को मिल गया, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप QR के थ्रू स्कैन करके भी आप कर सकते हो। तो इज देयर एनी सॉल्यूशंस के जो अभी माइंड में है या अभी यार नहीं? सो आई हैव पायलटेड दिस QR कोड वाला, अच्छा, आई वाज बैक इन दराज। बट देखिए, एक चीज जो हम बात करते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट होता था बचपन में जब पढ़ते थे, कस्टमर एंड कंज्यूमर का, ठीक है। Your customer is not the one who comes at the door to receive the package most of the times, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, तो उसमें इंटरेक्शंस बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। योर आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, आपके बच्चे हैं या कोई भी चीज, लेकिन अगेन देयर शुड बी अ ऑप्शन ना। हाँ, ऑप्शंस तो हैं, ऑप्शंस तो हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग दिस, बट मैंने स्वाइप ऑन डिलीवरी भी टेस्ट आउट किया है, बट वो जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना उतना टाइम कंज्यूम होगा। आई थिंक वॉल्यूम का भी मसला है कि हमारे पास इतने वॉल्यूम्स नहीं है कि उसको नई चीजों को ट्राई किया जाए। ऐसा नहीं यार, वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको ई कॉमर्स कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनीज का प्रेशर्स बताता हूँ। लॉजिस्टिक्स कंपनीज की इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डिलीवरीज अ राइडर इज डूइंग, okay, and how many minutes he spends on the doorstep is equally important कि उसके लिए क्या होता है। okay, तो okay, उन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। बट आई थिंक अडॉप्शन जब QR कोड की ज्यादा आ जाए, तो आई थिंक दिस माइट बी इजियर टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें मैंने A/B टेस्ट करके पायलट किया अपने पास, एंड इसमें इट्स गुड टू हैव, बट इसका प्रॉब्लम यही होता है कि
आप अगर अपने रेस्टोरेंट्स को भी देख लें, रेस्टोरेंट्स भी ऑन डिमांड पे अब दे दिया है कि अगर आपके पास कार्ड है तो आप हमें बताएं, हम मशीन भेज देंगे. राइडर्स डू नॉट ऑलवेज कैरी दीज डिवाइसेस बिकॉज अगर आप कराची की बात करें, कराची में तो स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, तो वो डिवाइसेस भी चली जाती हैं. इट्स लाइक 35-40 के की डिवाइस. लेकिन अगेन कोई स्मार्ट एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि जो फोन से कर ले. हाँ बिल्कुल स्पेस फॉर. लेकिन अगेन 20% इज नॉट अ गुड नंबर इन टर्म्स के फिनटेक के ऊपर इतना काम हो रहा है, इतनी सारी. यार ये बहुत रैपिड प्रोग्रेस है. तो इसमें देखें फिनटेक के काम करने का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अबाउट अडॉप्शन ऑफ द कस्टमर का कल्चर. प्रॉब्लम ये है, मेरे पास भी कोई 4 ऐप्स है फिनटेक एंड अक्सर है ना, मैं अगर ऑटो ऑफलोड पे रखता हूँ ना, अक्सर मुझे वो यूज करने के टाइम पे याद आता है, शिट यार ये तो मेरे पास थी, ये तो थी, इन्होंने ऑफलोड कर दिया फोन ने ऑटोमेटिक, क्योंकि लास्ट 30 डेज में मैंने यूज नहीं किया. ऐसी सेंट्रल भी ऐसी कनेक्टिविटी, तो एग्रीगेटर या इस लेवल की चीज आपको चाहिए, क्योंकि अब देखें हर 3PL कैन नॉट हैव समथिंग ऑफ देयर ओन. हर चीज the front end merchant can have something of their own. ये इस तरीके की. अच्छा, we are moving to large questions. How do you see economy has affected the e-commerce industry of Pakistan? कोविड में हमने राइज देखा, ऐसा राइज देखा जो शायद पाकिस्तान को अगले 10-15 साल में भी नहीं मिलना था, जो कोविड के अंदर लोगों के अंदर अडॉप्शन आ गई. लेकिन फिर हमने लास्ट 2 साल देखे जो बड़े बुरे गए इकोनॉमी के लिहाज से, अभी भी अच्छे हालात नहीं है. तो हाउ डू यू सी कि वो किस तरीके से उसने कोविड का इफेक्ट जो है ना उसको थोड़ा कम कर दिया? यार देखें, कोविड का इफेक्ट कम हुआ, नॉट जस्ट पाकिस्तान, ग्लोबल भी. मैं आपको बताऊं स्टेटिस्टिक्स, कोविड का इम्पैक्ट टेपर ऑफ हुआ है, बट इट्स नॉट गॉन बैक 100% टू द सेम लेवल जहां पे हम थे. ठीक है, देयर इज एन अपटिक, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें तो आप कोविड में नहीं निकल सके ना, तो बहुत सारे लोगों ने उसको फर्स्ट टाइम यूज किया. मतलब मैं अपने घर की एग्जांपल देता हूँ, माय मदर फर्स्ट टाइम सेड कि यार डिलीवरी मंगवा लो ताकि आ जाए घर में चीज ना. तो वो एक माइंडसेट अगर हम अपने से पहले जनरेशन का बदल पा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग वालों को तो बाहर जाके फूड पिकअप करने का कॉन्सेप्ट नहीं पता, इट कम्स टू होम. तो वो वाला एस्पेक्ट है. सो आई थिंक बहुत सारी चीजें पोस्ट कोविड व्हाटएवर हैज हैपेंड, इट हैज गॉन बैक, इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, बट थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रेजेक्टरी. आपके पोस्ट कोविड, अच्छा आप एक साइड पे कोविड भी है और एक साइड पे आपका VC लैंडस्केप एंड स्टार्टअप लैंडस्केप भी है. सो जहां ये ऑर्गेनाइजेशंस मैच्योर हो रही हैं, ये अपने अननेसेसरी बर्न डिस्काउंट्स भी कम करती जा रही हैं, और ये एक सस्टेनेबल ऑर्डर लेवल मेंटेन करना चाह रहे हैं विद एन एवरेज ऑर्डर वैल्यू. ओके, ठीक है, तो वो भी टेपर ऑफ हो रहा है. तो इट्स नॉट इजी टू से कि ये किसकी वजह से हो रहा है, बट आई थिंक इट्स स्टिल ऑन द हायर साइड के ऑर्डर्स आपके ऑन द ग्रोइंग साइड है. अच्छा, ये राइडर इज स्टिल इन द फंडिंग प्रोसेस है, इसके क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं या पर्सनल? यार सो वी इट्स अ वाई कॉम्बिनेटर कंपनी, सो ऑब्वियसली आपके इंटरनेशनल लिंक्स तो हैं सारे. ओके, तो मतलब इट वाज दे रेज्ड राउंड लास्ट ईयर. रिसेंटली भी आपको एक राउंड रेज किया ना? नहीं, लास्ट ईयर था. इट वाज लास्ट ईयर एंड नाउ वी आर जस्ट इन द प्रोसेस के जितना ज्यादा हम उसको मटेरियलाइज करके बिजनेस को मैच्योर कर सके. अच्छा, एक बड़ा अभी सवाल के थ्रू बड़ा एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक आया कि यू नो माय चाचा वो कहते हैं कि यार अगर इतने ही क्विक कॉमर्स आ गए, ई-कॉमर्स आ गए, तो गरीब वाला जो सामने बैठ के सब्जी बेच रहा है उसका क्या होगा? तो इज दैट, डोंट यू थिंक यू ऑल्सो नीड टू इन्वॉल्व दोज पीपल के जो गरीब अपना ठेला आगे बैठा हुआ है? ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंट, कल्चरली उसको अडॉप्ट करना उनके लिए भी डिफरेंट है, आपके लिए भी डिफरेंट है. लेकिन अगेन डोंट यू थिंक इकोनॉमी के हिसाब से हम देखें तो उनका जो है वो वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए हैं आफ्टर ऑल दीज क्विक कॉमर्स, इसके हिसाब से? यार देखो, ये इसको हम लोकलाइजेशन कहते हैं. सो अगर मैं अभी आपको ई-कॉमर्स स्पेस में टोटल देख के बताऊं तो फूड पांडा डज लोकल स्टोर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो है. लेकिन अगेन वही वाली बात है ना, मोहल्ले का हर बंदा जो है वो उसमें ऐड नहीं हो सकता ना. हाँ, मतलब वो देयर इज अ सर्टेन बैकग्राउंड चेक, वो सारी चीज है. अच्छा यार, व्हेन यू से क्विक कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स ना, देयर इज अ कन्वीनियंस फी. ठीक है, एंड अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हेजिटेंट हैं वो कस्टमर फी के. आई डोंट सी दिस गोइंग आउट. द लोकलाइज्ड बिजनेस विल नॉट गो आउट. आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि ये को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अब अगर आप मुझसे भी पूछे ना, इफ आई एम आउट एंड इफ आई नीड समथिंग आई स्टॉप एंड गेट इट, आई विल नॉट गेट दैट डिलीवर्ड. बट इट्स पोस्ट आवर्स जो लोगों को उसमें एस्पेक्ट नजर आ गया कि आप घर पे नहीं हो, पीछे कुछ चाहिए हो, एंड तो आई थिंक ये को एग्जिस्ट कर सकता है. बट आई थिंक इट विल गिव अ कॉम्पिटिशन टू द गरीब सेलर एज वेल, क्योंकि अगर गरीब सेलर इज selling it at 3x the price, then I think that needs to go away as well. Okay. अब सब्जी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है. सब्जी मंडी से जितना दूर जाते हैं ना, प्राइस बढ़ता है. एग्जैक्टली, यस. आप डिफेंस में जाके खरीदें, आपको सब्जी की प्राइस वही
जो उसी मंडी से आई है उसका वो अपना डिस्टेंस का लेते हैं, बट इफ समवन कैन डू इट बेटर, फास्टर एंड चीपर, देन आई थिंक कंज्यूमर हैज अ राइट टू बाय दैट एज वेल. अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन, दैट करंट हाइक इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, हाउ डज दैट हैज इफेक्टेड योर बिजनेस? यू नो, आपका है ही सारा काम पेट्रोल से रिलेटेड, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक्सपेंसेस वहीं से हैं, हाउ डज दैट इफेक्टेड? उसको फिर किस तरीके से कोई इसके अल्टरनेटिव्स देखे हैं? यार हम जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देयर इज सेंस, बट इट्स न्यू टू कराची एंड इट्स न्यू टू पाकिस्तान, सो वी आर एक्सप्लोरिंग हाउ दैट वर्क्स. बट हम इसका थोड़ा सा फोरसाइटेडनेस रखते हैं एंड पेसिमिस्ट रहते हैं कि बढ़ेगा ही, एंड इट्स ऑलवेज बेटर ऑफ अगर वो कम आ जाता है तो. बट इसमें सिर्फ हमें ना राइडर की मिनिमम वायबल इनकम पे भी हमें बहुत क्लोजली नजर रखनी पड़नी है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द बिजनेस एंड कॉस्ट, इट्स लाइक यार एक बंदे का घर चलना बंद हो गया है तो वो क्यों काम करेगा, तो उसको नजर में रखे. बट यू ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल of operational costs, business profitability, and yet giving that individual the luxury के यार you'll get this money. Is it difficult to you know look after each and everything जो आपने mention की? यार it is. I'll tell you why, because जो rider market है ना वो बहुत perfect competition market है. वो he has so many options for a job that he will not stick around listening to you saying crap. एक राइडर आते हैं बोलते हैं मैं इसके लिए भी काम करता हूँ, आपको मैं काम करना देते हैं. He'll switch, और हर वक्त हर किसी को राइडर की जरूरत है. So you need to build that stickiness जिसपे इंडिविजुअल बोले यार ये कंपनी मुझे सही लगती है. एक शेफ का और एक राइडर का, ये दोनों ऐसी चीजें जो कहीं भी किसी भी टाइम जा सकती हैं. तो वो उसमें आपको you need to create the stickiness or other benefits. You need to give time to the ground. उस तरीके की सारी चीजों में बहुत सारा टाइम आपका स्पेंड है. थैंक यू सो मच अली फॉर यू नो बीइंग ऑन द शो. और इतनी सारी चीजें हमें जो लॉजिस्टिक के हवाले से काफी ई कॉमर्स की शिकायतें थी और कुछ स्टार्टअप्स की शिकायतें थी, वो हमें बहुत कुछ पता लगा. थैंक यू सो मच फॉर टाइम और यू हेल्प्ड अ लॉट, एंड आई एम सो श्योर कि जो व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी रेगुलरली जो है वो वीडियोस आती रहती हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ब्रेक डाउन करके. अगर आपको वो सुनना है, ऑडियो पॉडकास्ट भी हमारी अवेलेबल है गूगल के ऊपर, स्पॉटिफाई के ऊपर, आप वहां भी सुन सकते हैं. फॉर द वीडियो ऑब्वियसली यू नीड टू वॉच ऑन YouTube. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.